आज हम बिहार एसएससी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी पे ऑप्शन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? वार्नर जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, जो क्लाइव, गुमनाम, माइकल ओ'राइली। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी, जो क्लाइन। ऑप्शन नंबर जो क्लाइन के चला जाएगा, जो क्लाइन। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पे, भारत के पश्चिमी तट पे। इसका ऑप्शन नंबर आंसर सी होगा, चंद्रमा पे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखिए। शाइलॉक कौन सी पुस्तक का पात्र है? शाइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेडी चार्लिस्ट लवर, वार ऑफ द रोजेस, फेयरवेल टू आर्म्स। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 5। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अपस्फीति की दशा, भारी उद्योगों की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इसका ऑप्शन नंबर ए, अस्फीति की दशा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध दूसरे में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? अफगानिस्तान 11 अक्टूबर 2001, सीरिया 11 सितंबर 2001, इराक 20 मार्च 2003, अफगानिस्तान 10 अप्रैल 2003। इसका ऑप्शन नंबर सी पे जाएगा, इराक 20 मार्च 2003। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वां क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन होगा ए, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक शहरों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्यूटजल किस देश की मुद्रा है? फ्रेंच गुयाना, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन नंबर सी ग्वाटेमाला, ऑप्शन नंबर डी लक्समबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ग्वाटेमाला आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? जलयान निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, पेट्रोलियम उत्पादन, पशुपालन। इसका ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम उत्पादन के साथ जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया प्रभंजन हरिकेन, चीन बिली बिली, फ्रांस टाइफून, वेस्ट इंडीज़
मिस्ट्रल्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया बिली बिली के साथ जाएगा, चीन जाएगा टाइफून के साथ, फ्रांस जाएगा मिस्ट्रल के साथ, वेस्ट इंडीज जाएगा प्रभंजन हरिकेन के साथ होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी देहरादून, सी कोलकाता, डी पुणे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता राइट आंसर होगा। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 13, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है? ए असम, बी बिहार, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन फलन अभिव्यक्त करता है। भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच प्रौद्योगिक संबंध, भौतिक निवेश और उत्पादन के बीच वित्तीय संबंध, वित्त और उद्योग प्रौद्योगिकी के बीच संबंध, उत्पादन के कारकों के बीच संबंध। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 8770 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी धौलागिरी, डी केटू। इसका ऑप्शन नंबर बी मकालू राइट आंसर मकालू होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जाता है, सी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जाती है। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 16 का बी होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। सॉरी, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 17 का डी, इनमें से कोई नहीं, डी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। पहला 18 क्वेश्चन देखिए, भारत मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, बी बाबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के गवर्नर जनरल था। पंडित जवाहरलाल की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? भारत एक खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इंडिया एंड वर्ल्ड। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 21, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? इसका ऑप्शन सी के साथ जाएगा, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू जीडीपी होता है। जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर और
इमदाद, जेएनपी में मूल्यह्रास भत्ते घास, एनएनपी में मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर, जीडीपी में इमदाद और अतिरिक्त जोड़कर। इसका आंसर राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। किस आंदोलन नेतृत्व करने के मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध, सुधार, श्रमिक। इसका ऑप्शन नंबर 23 का बी, रंगभेद के विरुद्ध इन्होंने मार्टिन लूथर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, मानवेंद्र नाथ राय। इसका तो सभी को आंसर पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा आमटे। बाबा आमटे के साथ राइट आंसर जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1876 में, 1887, 1895, 1896 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का डी के साथ 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर। संसद सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष। निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित, संसद द्वारा निर्वाचित, लोकसभा द्वारा निर्वाचित, वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ए का होगा वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित, बी का होगा निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित, सी का होगा उपराष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित, डी का होगा अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा द्वारा निर्वाचित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। डी के साथ जाएगा। डी के साथ सॉरी थोड़ा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट के साथ आंसर जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? रोलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पीट साफ अधिनियम, साइमन कमीशन। इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, साइमन कमीशन। इन्होंने साइमन कमीशन के में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस बर्बरता के शिकार हो गए थे उन्होंने। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना बहुउद्देशीय उपलब्ध है। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? पहला 6 डिग्री 5 और 37 डिग्री 6 सेल्सियस, बी 10 डिग्री 3 और 40 डिग्री 1, सी होगा 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, इनमें से कोई नहीं। 31 का होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आंसर। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था, परंतु अब केवल कितने हैं? पहला 3 वर्ग में, 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, 6 वर्ग में। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ग में है।
डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं, समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। 33 का आंसर होगा डी के साथ, जब समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं, जब उसका प्रेशर जब मतलब कि कम हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, यानी समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं, मतलब कि कम पड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म में संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखंद। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, स्तूप कहते हैं। लेडी विद द लैम्प फिल्म में किससे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी के साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ जाएगा आंसर। किस अधिकार को डॉक्टर BBR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप अवस्थित है? अफ्रीका में के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप अवस्थित है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, जंजीबार। इसका ऑप्शन नंबर डी जंजीबार स्थित है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? वाइट आइजर हावर, जॉर्ज वाशिंगटन, जिमी कार्टर, जॉन कैनेडी। 38 का ऑप्शन नंबर ए ड्वाइट आइजनहावर था, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, जो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब इसको मान्यता मिली? 1949, 1950, 1951, 1952 ईस्वी में। इसका राइट आंसर 39 का डी के साथ 1952 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता मिली। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? थाईलैंड में, चीन में, भारत में, जापान में। इसका ऑप्शन नंबर चीन के साथ राइट आंसर जाएगा। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। द बेटर मैन किसकी कृति है? इसके खुद अनीता नायर, जॉन ग्रिशम, अमित चौधरी। इसका ऑप्शन नंबर अनीता नायर राइट आंसर होगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके शासनकाल में किया गया? 42 का अकबर के समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का और उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव, उपयोग में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा 43 का सी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसका स्थानापन्न की आपूर्ति का प्रभाव। इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा। भारत के किस राष्ट्र में बृहद तटीय रेखा है? कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। इसका राइट आंसर 44 का डी के साथ जाएगा। सबसे लंबी तटीय बृहद इसकी गुजरात की है। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं जन जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 332। इसका राइट आंसर 45 का ए के साथ अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने, खानों एवं जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसका राइट आंसर ए होगा। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सी जिला न्यायालय में, उपयुक्त ए और बी दोनों में। 46 का ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों में, ए और बी दोनों में, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में किया जा सकता है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर 47 का डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उस तट पर वर्षा होती है।
भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? 48 का भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? 3 सितंबर 1984 को, 3 अक्टूबर 1984 को, 4 नवंबर 1984 को, 4 दिसंबर 1984 को। इसका राइट आंसर 48 का ए, यानी 3 सितंबर 1984 को गैस आसदी का हुआ था। 48 का राइट आंसर ए होगा। 49 का सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सरोजिनी नायडू मुस्लिम लीग, एम जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेज बहादुर सप्रू हिंदू महाराष्ट्र, बीडी सावरकर लिबरल पार्टी। 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस के साथ होगी। ऑप्शन नंबर बी एम जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू होगा हिंदू महासभा। ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर 4 लिबरल पार्टी के साथ आंसर जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। 49 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इंदु भाई ज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बस 50 क्वेश्चन पूरे हो गए।